कहानी चालाक चंद्रा और घमंडी युवराज। नमस्ते दोस्तों, हमारे एंशिएंट टेल्स ज्ञान स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में फैले एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। राज्य में सुख शांति थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। 5 और प्रजा राजा की बहुत इज्जत करती थी। लेकिन उस राज्य की सबसे बड़ी समस्या थी राजा का इकलौता बेटा युवराज विक्रम। युवराज विक्रम बचपन से ही ऐशोआराम में पला था। उसने कभी किसी की तकलीफ नहीं देखी थी। धीरे धीरे उसमें एक बुरी आदत आ गई, घमंड और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत। वह अक्सर घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव घूमता और गरीब लोगों का मजाक उड़ाता। एक साधारण लड़की, लेकिन असाधारण बुद्धि। एक दिन युवराज शिकार के बहाने राज्य के एक दूर के गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा एक खेत के किनारे एक लड़की गोबर के उपले बना रही थी। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में तेज था। वह काम करते करते खुद से ही कुछ गुनगुना रही थी। युवराज ने उसे देखा और हंस पड़ा। वह घोड़ा पास लाकर बोला, अरे ओ लड़की, काम तो ऐसे कर रही हो जैसे कोई रानी हो, और हालत देखो अपनी। लड़की ने बिना घबराए उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोली, काम करने वाला कभी छोटा नहीं होता और दूसरों का मजाक उड़ाने वाला कभी बड़ा नहीं होता। युवराज के चेहरे का रंग बदल गया। तकरार और चुनौती। गुस्से में युवराज बोला, तू जानती भी है मैं कौन हूं? लड़की बोली, नाम चाहे जो भी हो, बातों से तो घमंडी ही लगते हो। अब तो युवराज आग बबूला हो गया। वह बोला, ठीक है, मैं तुझसे शादी करूंगा और फिर तुझे ऐसी हालत में छोड़ दूंगा कि ना तू शादीशुदा रहेगी, ना कुंवारी। लड़की ने बिना डरे जवाब दिया, और मैं तेरे इसी घमंड को तेरे सामने चूर चूर करूंगी, तेरे अपने खून से। यह सुनकर युवराज कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर गुस्से में वहां से चला गया। राजमहल में हलचल। महल लौटकर युवराज ने खाना पीना छोड़ दिया। वह दिनरात उसी घटना के बारे में सोचता रहा। राजा और रानी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कई बार पूछा, बेटा क्या बात है? लेकिन युवराज हर बार टाल देता। आखिरकार रानी ने कहा, महाराज, इसके मित्र को बुलाइए, वही सच्चाई बताएगा। राजा ने वैसा ही किया। सच्चाई का खुलासा। युवराज के मित्र ने जब उससे बात की तो उसने पूरी घटना बता दी। मित्र हंस पड़ा और बोला, बस इतनी सी बात, इसके लिए इतना परेशान हो? युवराज बोला, मैंने जो कहा है वो करके दिखाना है। लेकिन कैसे? मित्र बोला, उसकी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। विवाह की चाल। मित्र ने राजा से कहा, महाराज, युवराज को एक किसान की बेटी से प्रेम हो गया है। राजा ने तुरंत विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। किसान डर गया, लेकिन मना नहीं कर पाया। लड़की सब समझ गई थी। उसे पता था, यह शादी कोई खेल नहीं है। अधूरा विवाह। शादी का दिन आया। 3 फेरे शांतिपूर्वक हो गए। जैसे ही चौथा फेरा शुरू हुआ, युवराज अचानक गिर पड़ा। उसके लोग चिल्लाने लगे, दौरा पड़ा है, जल्दी ले चलो, और उसे उठाकर ले गए। लड़की की समझदारी। लेकिन लड़की पहले से तैयार थी।
उसने चुपके से युवराज की तलवार उठा ली और बाकी फेरे खुद पूरे कर लिए। अब शादी पूरी हो चुकी थी, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ था। धोखा और दर्द। युवराज वापस महल चला गया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव में लड़की अकेली रह गई। लोग बातें बनाने लगे। ना पूरी शादी हुई, ना अधूरी। लेकिन लड़की चुप रही। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि बदले की आग थी। नई योजना। कुछ दिनों बाद लड़की अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। पिता ने अनुमति दे दी, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। नया रूप, नई शुरुआत। वह शहर पहुंची और अपना रूप बदल लिया। अब वह चंद्रा नाम की एक अमीर व्यापारी बन गई। उसने एक बड़ा घर लिया और बेहतरीन दूध देने वाली गायें खरीदीं। वह गायों को खास जड़ी बूटियां और मेवे खिलाती। धीरे धीरे उसका दूध और दही पूरे शहर में मशहूर हो गया। महंगी दही का रहस्य। वह दही बहुत महंगे दाम में बेचती। इतना महंगा कि हर कोई हैरान रह जाता। एक दिन युवराज का मित्र वहां पहुंचा और दही खरीद कर ले गया। जब युवराज ने दही खाई तो वह चौंक गया। ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। फिर से जाल। अगले दिन युवराज खुद वहां गया। उसने चंद्रा को देखा और बस देखता ही रह गया। वह नहीं पहचान पाया कि यह वही लड़की है। धीरे धीरे वह रोज आने लगा और फिर वह उससे प्रेम करने लगा। प्यार या जाल? युवराज अब रोज चंद्रा के पास जाने लगा। वह घंटों उसके साथ बैठता, बातें करता और धीरे धीरे अपने दिल की बातें भी उससे साझा करने लगा। चंद्रा हर बार मुस्कुराकर उसकी बातें सुनती, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, बदला। एक दिन युवराज बोला, चंद्रा, तुम में कुछ अलग है। मैं तुम्हें अपने महल में ले जाना चाहता हूं। चंद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजमहल हर किसी के लिए नहीं होता युवराज। वहां जाने के लिए पहचान चाहिए। युवराज तुरंत अपनी अंगूठी उतारकर बोला, यह मेरी निशानी है। इसे दिखाकर तुम कभी भी महल आ सकती हो। चंद्रा ने अंगूठी ले ली। यही वो पल था जिसका उसे इंतजार था। अचानक गायब। कुछ समय बाद चंद्रा अचानक गायब हो गई। युवराज उसे ढूंढता रह गया, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। उधर चंद्रा अपने गांव लौट चुकी थी। कुछ महीनों बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तेजस्वी पुत्र। उसका बेटा असाधारण था। बचपन से ही वह बहुत बुद्धिमान, ताकतवर और निडर था। गांव के बाकी बच्चे जहां खेलते थे, वह वहां भी अपनी चालाकी से सबको हरा देता। सच का सामना। एक दिन गांव में झगड़ा हो गया। किसी ने उस लड़के से कह दिया, तुझे पता भी है तेरे बाप कौन है? यह बात उसके दिल में चुभ गई। वह गुस्से में अपनी मां के पास गया और बोला, मुझे सच बताओ, मेरे पिता कौन है? चंद्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी कहानी बता दी। धोखा, अपमान और बदले की कसम। फिर बोली, अगर तू मेरा बेटा है तो अपने पिता का घमंड तोड़कर दिखा। लड़का बोला, मैं सिर्फ 7 नहीं, 14 जूते मारूंगा। शहर में एंट्री। लड़का शहर पहुंचा। वहां उसने एक बूढ़ी औरत के घर ठिकाना बनाया। फिर उसने पूरे शहर में पर्चे लगवा दिए।
इस शहर में चालाक बहुत हैं, पर असली चालाक अब आया है। राजा को चुनौती। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा गुस्से में बोला, जो इसे पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। पहला खेल सैनिकों के साथ। सैनिक उसे पकड़ने निकले। लड़के ने साधु का रूप धारण किया और सैनिकों के घर जाकर बोला, आज रात चोर आएंगे, सावधान रहना। फिर वह खुद सैनिक बनकर आया और सबको धोखा देकर भाग गया। सैनिक आपस में ही उलझ गए। दूसरा खेल कोतवाल के साथ। अब कोतवाल आया। लड़के ने बूढ़ी औरत बनकर उसे फंसा दिया। कोतवाल खुद मजाक बन गया। आखिरी खेल राजा के साथ। अब राजा खुद मैदान में उतरा। लड़के ने सोचा, अब असली समय आ गया है। राजमहल में प्रवेश। वह व्यापारी बनकर महल पहुंचा। पहरेदारों को अंगूठी दिखाई और सीधा अंदर चला गया। राजा को जाल में फंसाना। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं एक खेल दिखाना चाहता हूं, जिसमें आपकी बुद्धि की परीक्षा होगी। राजा मान गया। चालाकी का खेल। लड़के ने कई सवाल पूछे और हर बार राजा हार गया। पूरे दरबार में राजा की हंसी उड़ने लगी। सच्चाई का खुलासा। अंत में लड़का बोला, महाराज, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? राजा बोला, नहीं। लड़का बोला, मैं उसी लड़की का बेटा हूं, जिसे आपने शादी के चौथे फेरे में छोड़ दिया था। पूरा दरबार सन्न रह गया। घमंड का अंत। लड़के ने राजा को मजबूर किया। पहले उसका मुंह काला करवाया, फिर उसे जूते मरवाए, पूरे दरबार के सामने। पछतावा। राजा रो पड़ा। उसने अपनी गलती मान ली। चंद्रा को वापस बुलाया गया। अंत। राजा ने चंद्रा को अपनी रानी बनाया और अपने बेटे को युवराज घोषित किया। और उस दिन के बाद उसका घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया। सीख। घमंड इंसान को अंधा बना देता है। बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है, और अन्याय का अंत हमेशा होता है। एनसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय श्री राधे कृष्णा।